वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन कंटिन्यूएशन विद चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th की कंटिन्यूएशन में हम करेंगे आज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं इस लेसन का और हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन को कवर किया था। यू कैन जस्ट गो टू माई प्रीवियस वीडियोस, वहाँ पर आपको ये वाले लेसन्स का डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, ठीक है। अब इसको हमने अलग से क्यों रखा, हमने इसको उसके साथ क्यों नहीं करा? एक तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और ये हम सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा अलग से लेने की कोशिश करी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स इन प्लांट्स। अब ये वर्ड जो आ रहा है, द वर्ड इज वेजिटेटिव। अब हमको मालूम है कि अगर हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं तो प्लांट के कुछ होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और कुछ होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स में आपके आते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स। ये जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं ये आपके प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट को कवर करता है और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो टॉपिक हम करने वाले हैं, इसमें हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीफ। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर प्लांट को हम रूट, स्टेम या लीव से ग्रो करा रहे हैं, जिसमें सीड्स का, फ्रूट्स का कोई रोल नहीं है, रूट, स्टेम्स और लीव से अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब मूविंग अहेड, आगे चलना, ठीक है। जैसे आप रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ते हो, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना। तो इसमें आगे बढ़ना किस सेंस में है? इसमें आगे बढ़ने का सेंस है कि अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म करना, यानी कि रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। अब हमने ये बता दिया कि ये वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करता है और इसमें फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है। फ्लावर जो पढ़ेंगे हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? रूट्स, स्टेम और लीफ। अब कौन कौन से प्लांट्स रूट, स्टेम और लीफ से ग्रो कर सकते हैं? अब इन प्लांट्स में अगर ग्रोइंग बड्स हैं, इन पार्ट्स में ग्रोइंग बड्स होंगी, ठीक है, एक्सिलरी बड्स होंगी, तब ये पार्ट ग्रो कर पाएगा। तो रूट से ग्रो होने वाले कौन कौन से प्लांट्स हैं? स्वीट पोटैटो, ये रूट से ग्रो हो सकता है। कैरेट्स, ये रूट से ग्रो होती हैं। डेलिया, ये रूट से ग्रो होता है। स्टेम से जो ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उनमें कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो ज़मीन के नीचे हैं और कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर हैं। इसलिए हमने स्टेम में दो अलग अलग क्लासिफिकेशन करी है: शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, जैस्मीन, बनाना और ऑरेंज। ये जो प्लांट हैं इनकी हम स्टेम से नए पौधे बना सकते हैं। और ये वाली स्टेम्स कहाँ ग्रो होती हैं? ये स्टेम्स होती हैं अबव द ग्राउंड। कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, उन स्टेम्स से भी न्यू प्लांट्स बन सकते हैं, जैसे जिंजर, अनियन, पोटैटो। यहाँ ध्यान रखेंगे, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो एक स्टेम है। और ये स्टेम कहाँ है? तीनों, ये तीनों अंडरग्राउंड स्टेम। फिर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में कि लीव्स से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। यस, ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है जो लीव से ग्रो हो सकता है। इसमें क्या है? ये लीव्स के नॉचेज हैं। नॉचेज मतलब यहाँ से अंदर दबी हुई जगह। इन अंदर दबी हुई जगह में बड्स प्रेजेंट होती हैं जो लीफ के साइड्स पर है, मार्जिन में है। लीफ ब्लेड में बीच में नहीं है, लीफ की मार्जिन में नॉचेस बने हुए हैं जहाँ पर बड हैं। इन बड से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये कौन सा प्लांट है? ब्रायोफाइलम है जो लीफ से ग्रो हो जाता है।
अब हमको ये मालूम चल गया कि कुछ प्लांट्स रूट से, स्टेम से और लीफ से ग्रो कर सकते हैं, तो इस नॉलेज का हमने यूज़ किया और हमने आर्टिफिशियल तरीके से इनको ग्रो कराना शुरू करा। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से हमने रूट्स निकाल ली, स्टेम निकाल लिए, लीव्स ले लिए और ग्रो करा। नेचुरली तो ये ग्रो करता ही है। अब इन प्लांट्स को अगर हम नेचर में ऐसे ही छोड़ दें तो ये अपने आप अपने सभी पार्ट से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अपने जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो अपने उसी पार्ट से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। बट ये जो नॉलेज है कि हाँ ये पौधा स्टेम से निकल सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्टेम काट ली और लगा ली। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कैसे करा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम कटिंग, एक पढ़ेंगे हम लेयरिंग और एक पढ़ेंगे हम ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग। ये सिंपलेस्ट मेथड है और हम ये अक्सर इस्तेमाल करते भी हैं। ठीक है, जैसे मनी प्लांट है, हमने उसकी स्टेम काटी और उसको पानी में डिप कर दिया। कुछ समय तक डिप करने के बाद हमने देखा कि उसकी रूट्स निकल आई, फिर हमने वो निकाला और अपनी सॉइल में लगा दिया। और हमारे तो जो छोटे बच्चे हैं वो ये कहते भी हैं कि मनी प्लांट तो किसी के घर से अगर हम ले आए चुरा कर तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमको ज़्यादा पैसा देता है। ये एक मिथ है बच्चों के बीच में जो मनी प्लांट के लिए। या हमें जो बात समझनी है वो यहाँ से ये समझनी है कि स्टेम को हम कट करके लगा सकते हैं। इसी तरीके से रोज़ की भी, ठीक है, अगर आपको कहीं से रोज़ का पौधा बहुत पसंद आ रहा है, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, एक रोज़ की कटिंग ले आइए और लगा लीजिए अपने घर में। डायरेक्ट सॉइल में भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड लगाएं और अच्छे से इसको ग्रो कराना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम उस जो भी प्लांट में कौन कौन सा हो सकता है, रोज़ हो सकता है, बोगनविलिया हो सकता है, ग्रेप्स, बनाना, शुगर केन, कैक्टस, ये सभी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो इनसे अगर हम कटिंग काट लें और उनको हम ज़मीन में ग्रो करा दें तो हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो कटिंग हम काट रहे हैं इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं है कि ये एक हमने स्टेम, जैसे मान लीजिए स्टेम है और इसकी एक लीफ ये है और एक लीफ ये है, तो हमने बस इतना पोर्शन कट कर लिया यहाँ से और यहाँ से और हमने इसको लगा लिया, तो इससे प्लांट नहीं उगेगा। तो प्लांट ने अगर ग्रो करना है तो आपके पास कुछ बड्स वाला एरिया इसका होना चाहिए जहाँ पर कि बड्स हैं। तो अगर आप इस प्लांट को यहाँ से कट करके लगाएंगे तो यहाँ पे इस पर एपिकल बड्स हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी बड्स हैं, तो इसको अगर हम यूज़ कर लें ग्रो कराने के लिए तो हम इसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। अब बीच में एक ये क्या डायग्राम बना हुआ है, अगर हमने इसमें रूटिंग प्रोसेस को जल्दी करना है, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कट करके डायरेक्ट सॉइल में भी प्लांट कर सकते हैं, बट अगर हमने इसकी मेथड को फास्ट करना है, जैसे कि कई हॉर्टिकल्चर एरियाज़ में हम ये करते भी हैं कि हमने इसको डिप करा किसी हार्मोन के, रूटिंग हार्मोन के सॉल्यूशन में और उसको फिर हमने प्लांट करा तो हमारा एक न्यू प्लांट इसमें ग्रो कर गया। ठीक है, सो ये था आपका कटिंग का मेथड। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लेयरिंग। नाम से समझ में आ रहा है लेयर बना दो। तो लेयरिंग में हमने क्या किया, कुछ प्लांट्स जैसे जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, हाइबिस्कस, ये सब प्लांट जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, हाइबिस्कस, इनको हम लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। कैसे लेयरिंग से ग्रो करेंगे, इस जो भी हमने प्लांट को लेयरिंग से ग्रो करना है उस प्लांट की एक स्टेम को हमने ज़मीन में खींचकर दबा दिया और ऊपर से अच्छे से मिट्टी से इसको कवर कर दिया और इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब सॉइल में वाटर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट सब अच्छे से सप्लाई करके एंड वी लीव इट फॉर सम टाइम। आफ्टर फ्यू डेज वी विल सी कि हमें दिखेगा नहीं, वैसे तो ज़मीन के अंदर रूट्स है, बट डेफिनेटली इसके अंदर से रूट्स ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी एंड दिस प्लांट विल ग्रो इन हाइट ऑल्सो। तो उसके बाद आप इसको यहाँ से कट करके अलग से निकाल लीजिए और ये आपका न्यू प्लांट बन गया। इसमें मल्टीपल लेयरिंग भी हम कर सकते हैं, मतलब जैसे एक ही पौधे का ऐसे हम 2-3 बार ऐसे इसको दबा सकते हैं। अगर बड़ी सी हमारी स्टेम हो तो इधर से भी कर सकते हैं, इस साइड की स्टेम को भी हम ऐसे ही दबा सकते हैं। तो हम ऐसे मल्टीपल लेयरिंग करके भी ग्रो करवा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आपको एक ही स्टेम से लेयरिंग करके दिखाया है, तो ये लेयरिंग का प्रोसेस है। नाउ थर्ड प्रोसेस जो आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट करना, एक के ऊपर एक पौधे को लगाना। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स की वैरायटीज़ में फ़र्क होता है। जैसे कुछ वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स बड़ी अच्छे से फैली हुई हैं, मॉइस्चर अपना न्यूट्रिएंट्स और वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट। बट उसके ऊपर आने वाले फल की क्वालिटी या फ्लावर्स या का कलर या स्मेल हमें पसंद नहीं आती, या हम चाहते हैं कि कुछ और बेटर हो। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे दो प्लांट सेलेक्ट करते हैं, एक जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और एक जिसके हमें फ्लावर्स या फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमको वो चाहिए। तो ये जो दो प्लांट्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड वैरायटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेमन के ऊपर मैंगो प्लांट कर रहे हैं, नहीं। आप मैंगो की दो वैरायटी ले सकते हैं कि एक की रूट्स अच्छी हैं और एक में मैंगो का आपका जूसी और बहुत अच्छे वाला फ्रूट आता है। तो दे शुड बी क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज ऑफ द प्लांट। अब नीचे वाले हिस्से को जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज स्टॉक, एंड जो हम ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं स्कियॉन, उसको हम ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं ना। स्टॉक और सियॉन को हम ओब्लिकली कट करते हैं, ठीक है, ओब्लिक कट करते हैं, जिससे कि इनके सारे वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रॉपरली एक के ऊपर एक फिट हो जाएं, ठीक है। इनका कैम्बियम, वैस्कुलर टिश्यूज और बाकी जो सेल्स हैं सब प्रॉपरली अरेंज हो जाएं। इनको फिर हम इकट्ठा रखते हैं एक के ऊपर एक, और हम इसको अच्छे से टाई अप कर देते हैं। टाई अप करने के बाद वी लीव इट फॉर सम डेज, और उसके बाद ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं अच्छे तरीके से, और जो स्कियॉन है वो अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वैरायटी। अब कई बार इसमें क्या होता है, अगर हम एक ही स्टॉक पे दो अलग अलग ब्रांचेस पर हम अलग अलग, मान लीजिए जैसे हम रोज़ की बात कर रहे हैं, तो एक स्टिक पर आपका रेड रोज़ और एक स्टिक पर आपका वाइट रोज़, मतलब एक ही प्लांट की दो ब्रांचेस पर हम अलग अलग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ग्राफ्टिंग। सो हमने 3 मेथड जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पढ़े, दैट इज़ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट, स्टेम और लीव्स तीनों पार्ट से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैसे आपका ये ऐसे भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो तीनों हैं ये नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, और कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। आगे चलते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तरीका अच्छा है या नहीं है। इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और हम इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। एडवांटेजेस अगर हम इसके पढ़ें तो ये चीप तरीका है, इट इज़ चीप, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग, है ना। किसी के घर से भी आप मनी प्लांट, रोज़ की कटिंग काट के लाइए और लगा दीजिए, इट इज़ चीप, यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, ईजी है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड, रैपिड का मतलब कि ये फास्ट ग्रो हो सकता है। अगर आप प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करवा रहे हैं और एक उसी प्लांट को अगर आप सीड से भी ग्रो करवा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो कराया हुआ प्लांट है उसके ऊपर जल्दी ही फ्लावर्स और फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, जबकि जो सीड से ग्रो कराया हुआ प्लांट है उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आने में टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम जल्दी से इसको ग्रो कर सकते हैं। उन प्लांट्स को वेजिटेटिव मेथड से ग्रो किया जा सकता है जो अपनी सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, एबिलिटी को खो चुके हैं, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज़, जैस्मीन। इन प्लांट्स को भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से ग्रो कर सकते हैं जिनके पास सीड्स नहीं हैं। नेक्स्ट, अब सीड से ग्रो, जब हम सीड्स डालते हैं प्लांट्स को, अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो हमको नहीं पता होता कि जो प्लांट निकलेगा वो कैसा होगा, क्योंकि सीड्स से ग्रो करने वाले प्लांट्स के बारे में हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि वो किस तरीके के हमारे सीड्स मिक्स होकर के आ रखे हैं।
लेकिन अगर हम कटिंग काट के लगा रहे हैं, हम उसी प्लांट से ग्रो करवा रहे हैं, तो हमको ये पक्का है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग्स है वो जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट का। तो अगर हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है भाई ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाला है और हम वही चाहते हैं, तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ जाएंगे कि पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। यस, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो है ही है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, और ये जेनेटिक वेरिएशंस लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी तो कोई नई वैरायटी का भी प्लांट नहीं बनेगा। जो हमारे डेली एवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे हमारे को नए नए प्लांट्स और नए नए किस्में हमको देखने को मिलती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी अगर हम सभी प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कराना शुरू कर दें। तो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी। अगर वेरिएशन नहीं आएंगी तो एनवायरनमेंट में उसकी अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी। हमने ये पढ़ा है कि एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी के लिए थोड़ी बहुत वेरिएशंस की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगर प्लांट को कोई डिजीज़ है तो वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि जहाँ से हम कट करके लाए हैं अगर उसको कोई डिजीज्ड प्लांट है तो डिजीज़ विल बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स। थर्ड पॉइंट, इट इंड्यूसेस ओवरक्राउडिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ओवरक्राउडिंग हो जाती है क्योंकि सीड्स तो डिस्पर्स हो जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ओवरक्राउडिंग होती है और एक तरह का प्लांट एक ही एरिया में ग्रो होता रहता है, वो दूसरे एरिया वाइडर अडेप्टेबिलिटी भी उसकी ख़त्म होती चली जाती है। अब लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, कोई भी नया कैरेक्टर प्लांट में कभी भी नहीं आएगा, और कोई भी अनडिज़ायर्ड कैरेक्टर जो हम प्लांट में चाहते नहीं है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो जो भी है प्योरिटी ऑफ, इसको ये भी कह सकते हैं कि प्योरिटी ऑफ रेस विल बी मेंटेन्ड। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब एक साइंटिफिकली नया मेथड इवॉल्व हो रहा है, दैट इज़ अ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या है कि हम प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से कुछ टिश्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्रोइंग टिप है, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, तो यहाँ से हमने कुछ टिश्यूज़ को निकाला और एक आर्टिफिशियल मीडियम में इन टिश्यूज़ को रख दिया। अब ये आर्टिफिशियल जो टिश्यूज़ हैं, ये जो आर्टिफिशियल मीडियम है, इसमें जो टिश्यूज़ आ गए वो डिवाइड करना शुरू होंगे। दे विल गेट द न्यूट्रिएंट्स एंड दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग। अब ये डिवाइड करते करते बहुत सारे सेल्स बना देंगे जिसको हम बोलते हैं कैलस। कैलस इज़ अ ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं और ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का एक मिक्सचर सा यहाँ बन गया। अब इनको हमने ट्रांसफ़र करा दूसरे मीडियम में जहाँ पर हॉर्मोन्स हैं, जो वो हॉर्मोन्स इनकी ग्रोथ कराएंगे और इन सेल को डिफ्रेंशिएट कराएंगे। इन सेल को डिफ्रेंशिएट कराएंगे कि भाई तुम जाइलम बनोगे, तुम फ्लोएम बनोगे, तुम पेरेन्काइमा बनोगे, तुम कॉलनकाइमा बनोगे। इस तरीके से अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को डिफ्रेंशिएट कराएगा ये हॉर्मोन्स और इस प्लांट की ग्रोथ कराएगा। तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल कर आएंगे, फिर उन प्लांटलेट्स को हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दिस इज़ एन अपकमिंग साइंटिफिक मेथड दैट इज़ ऑफ टिश्यू कल्चर, जिसमें टिश्यूज़ लिए, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया, कैलस बन गया, कैलस को शिफ्ट करा हॉर्मोन्स वाले मीडियम में जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स बने, प्लांटलेट्स बोलेंगे एक्चुअली इसको, और ये प्लांटलेट्स फिर हमने सॉइल में ट्रांसफ़र करे। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स हम इसको यहाँ ग्रो करवा सकते हैं थोड़े से टिश्यूज से। डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट दिया जा सकता है प्लांट को, और हम इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप vegetative propagation is clear to you. Do read your NCERT and God bless you.